हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का स्वागत है यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म सिंघानिया जीएस पॉइंट पे। जैसा कि पिछले वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, मैंने वहाँ पे डिस्कस करने का काम किया था कि पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो उसी के संदर्भ में एक छोटी सा टॉपिक आया था, गैर संवैधानिक निकाय। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये कमेंट भी किया था कि संस्थाओं के बारे में मैं आप लोग को एक छोटा सा सीरीज लेके आऊंगा और उस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये क्लियर करने का काम करूंगा कि संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, कार्यकारी क्या होता है और सांविधिक क्या होता है। बहुत सारे दोस्तों को इन छोटी छोटी शब्दों में कंफ्यूजन होता हो, तो उन कंफ्यूजन को मैं आज दूर करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखते हैं संस्थाएं। तो हमारा देश भारत में 3 तरह की संस्थाएं एग्जिस्ट करती है। पहला है संवैधानिक, दूसरा है असंवैधानिक और तीसरा है गैर संवैधानिक। पहले इन तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, संवैधानिक संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में है, यानी वो सारी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में कर दिया गया है, वो सारी संस्थाएं कौन सा संस्थाएं कहलाती है? संवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक संस्थाएं और गैर संवैधानिक संस्थाएं, इन दोनों को चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इन्हीं दोनों संस्थाओं में क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इसको हम लोग व्यवहारिक उदाहरण लेके भी समझेंगे कि संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है। एक लाइन में मैं आप लोग को एक बात बता दूं, उससे आप लोग याद रखिएगा कि असंवैधानिक क्या होता है और गैर संवैधानिक क्या होता है। असंवैधानिक को आप लोग दुश्मन का टैग दीजिएगा। जब भी आप लोग को कभी याद भूल जाइएगा कि असंवैधानिक क्या होता है, तो उसको याद दिलाइएगा कि असंवैधानिक क्या है, हमारा दुश्मन है। जबकि गैर संवैधानिक का मतलब है भाई तो नहीं है, भाई तो नहीं है लेकिन मित्र है। आप लोग इस टैगलाइन से आप लोग याद रख सकते हैं कि असंवैधानिक का हो गया मतलब दुश्मन, और गैर संवैधानिक का मतलब भाई तो नहीं है मगर क्या है, मित्र है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये घर का सदस्य तो नहीं है, हमारा अपना नहीं है, कौन है, गैर है। मगर वो गैर है मगर दुश्मन नहीं, क्या है, मित्र है। क्या है, दुश्मन नहीं, मित्र है। तो चूंकि असंवैधानिक गैर संवैधानिक में समझ चुके होंगे, तो गैर संवैधानिक क्या होता है? वो सारी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है मगर वो संविधान के उद्देश्यों पर काम करती है, यानी संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने का जो संस्थाएं काम करती है मगर उसका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, वो सारी संस्थाएं क्या कहलाती है, गैर संवैधानिक। जबकि असंवैधानिक को समझे तो असंवैधानिक का टैगलाइन हम दिए हैं दुश्मन, यानी स्वाभाविक सी बात है कि हमारे समाज में जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा, जो हमारे व्यवस्था को चरमराने का काम करेगा, वो सारी संस्थाएं क्या है, असंवैधानिक है। अब बहुत अजीब लग रहा होगा कि जो है दुश्मन टाइप का भी संविधान जो है, संस्थाएं जो है हमारे भारत में जो है एग्जिस्ट करती है। तो हाँ जी, करती है। कौन? उल्फा। जैसे उल्फा का नाम होता है यूनाइटेड लिबरल फेडरेशन ऑफ आसाम। ये संस्थाएं क्या करती है, आतंकवादी गतिविधि को काम करती है, समाज में जो है अव्यवस्था फैलाने का काम करती है। उसी तरह बाबर खालसा है। ये सब संस्थाएं का जो भी सदस्य होता है, उन सब के सदस्य को पुलिस सेना द्वारा पकड़ा जाता है, इस पर क्या मिशन किया जाता है और पकड़ के क्या किया जाता है, सजा दिया जाता है। तो ये सारी संस्थाएं क्या हो गया, असंवैधानिक संस्थाएं। ये एग्जाम्पल समझ याद रख सकते हैं, उल्फा, बाबर खालसा। अब देखिए गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक में तो बोल दिए कि गैर है मगर दुश्मन नहीं है, यानी मित्र है। तो यानी संविधान में नहीं है मगर संविधान के उद्देश्यों के ऊपर काम करती है। तो देखिए, इसमें भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये गैर संवैधानिक संस्थाएं भी कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। 2 प्रकार के कौन कौन होता है? एक होता है सांविधिक, और दूसरा होता है कार्यकारी। क्या होता है? सांविधिक और कार्यकारी।
देखिए नाम में इसका अर्थ छिपा हुआ है, सांविधिक और कार्यकारी। यहां पे ध्यान, एक वर्ड आ रहा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या आ रहा है? विधिक। विधि माने होता है नियम, यानी विधिक से संबंधित हो गया, नियम से संबंधित, यानी वो सारी संस्थाएं जिसका निर्माण विधि बना के किया गया हो। यानी विधि बनाने का काम कौन करेगा? विधि बनाने का काम करता है संसद। तो स्वाभाविक सी बात है कि संसद वैसी संस्थाएं का निर्माण करती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, मगर संविधान के उद्देश्यों को पूरा करती है। तो वो सारी संस्थाएं क्या कहलाती है? सांविधिक। जैसे आप याद रख सकते हैं, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल होगा सांविधिक का, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग हो गया, सूचना आयोग हो गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। देखिए ये संस्थाएं जो है इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, मगर ये जो है संविधान के उद्देश्यों पर काम करती है, और ये इनका निर्माण जो है संसद में विधि बना के किया गया है। तो ये संस्था क्या कहलाती है? सांविधिक। देखिए कंफ्यूजन होता है किसमें? सांविधिक में, असंवैधानिक में, और इधर होता है असंवैधानिक में, गैर संवैधानिक में। तो यहां याद रखिएगा संवैधानिक यानी संविधान में जो है वो हो गया संवैधानिक, और यहां है सांविधिक यानी जिसका निर्माण विधि बना के किया गया है, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है मगर विधि बना के किया गया है, वो हो गया सांविधिक। दूसरा देखिए कार्यकारी। कार्यकारी का मतलब क्या है? जैसे मंत्री परिषद क्या है? कार्यकारी के सदस्य होते हैं जो व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। तो देखिए कार्यकारी जो संस्था का निर्माण होता है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल। ये राष्ट्रपति या राज्यपाल आदेश किसके अनुसार काम करते हैं? तो मंत्री परिषद के सलाह से राष्ट्रपति आदेश देते हैं, या राज्यपाल जो है विधान परिषद के सलाह से क्या करते हैं? आदेश देते हैं। और इनके आदेश के द्वारा जो संस्था का निर्माण होता है वो संस्था कौन सा संस्था कहलाता है? कार्यकारी संस्था। जैसे आप लोग उदाहरण ले सकते हैं किसका? नीति आयोग का। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और संवैधानिक संस्थाएं में हम भी ये समझ सकते हैं, इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं चुनाव आयोग। अब देखिए चूंकि संविधान में इसका उल्लेख है, यानी कहीं ना कहीं उल्लेख होगा, तो चुनाव आयोग का उल्लेख कितना में है? आर्टिकल 324 में। 324 से 329 आर्टिकल चुनाव से संबंधित है, मगर आर्टिकल 324 में किससे संबंधित है? किसका उल्लेख है? चुनाव आयोग का। दूसरा बात यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख कितना में है? 315 में। तो 15 से 323। अब देखिएगा वित्त आयोग जिसका उल्लेख कितना में है? आर्टिकल 280 में। तो ये सारी संस्थाएं क्या हो गया? संवैधानिक संस्था हो गया, ठीक है। तो आई होप डैट कि संवैधानिक, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी संस्थाएं में अंतर आप लोग समझ चुके होंगे। कंफ्यूजन होता है संवैधानिक और सांविधिक में, और इधर होता है संवैधानिक और गैर संवैधानिक में। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए एक संस्था है आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है 2018 से पहले ये क्या था? ये थे सांविधिक संस्था। यानी सांविधिक संस्था कहने का मतलब क्या है
कि इसका निर्माण जो है संविधान संसद द्वारा जो है विधि बना के यानी कानून बना के इसका गठन किया गया था। मगर 2018 के बाद ऐसा क्या हुआ, तो 2018 के बाद संविधान में संशोधन करके संसद ने 102वां संशोधन द्वारा इसको क्या बना दिया गया, इसका संविधान में उल्लेख कर दिया गया। तो जैसा ही संविधान में उल्लेख कर दिया गया तो ये सांविधिक से बन गया कौन, संवैधानिक। क्या बन गया, संवैधानिक। तो देखिए बहुत सारी संस्थाएं ऐसा हुई जो जिसका स्थापना जो सांविधिक रूप में हुई, मगर धीरे धीरे वो किस में बदल गई, संवैधानिक में बदल गई। आगे भी ऐसे हो सकता है, जैसे भी हाल की घटना है 2018 में, 2018 के पहले जिसको हम पढ़ते थे सांविधिक संस्था, वो 2018 के बाद अब बन गया है कौन, संवैधानिक संस्था। और इसका उल्लेख कहां किया गया है, आर्टिकल 338 बी, यानी आर्टिकल में जैसा ही संविधान में उल्लेख कर दिए तो बन गया क्या, संवैधानिक संस्था। तो आई होप दैट कि आप लोग जितना भी हम यहाँ पे समझाने का कोशिश किए संस्थाएं के बारे में, ये आप लोग समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए लेता हूं ब्रेक। जय मां भारती। चल